Hello students, in this video we are going to discuss complement of sets. कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं कोई भी एक सेट का। और वेन डायग्राम तो लास्ट वीडियो में थोड़ा सा बताया था, तो इस वीडियो में हम लोग वेन डायग्राम का और भी साम्स देखेंगे और एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.5 का फुल सॉल्यूशन एकदम धीरे धीरे समझा कर ओके ए टू जेड टॉपिक क्लियर कर देंगे आपको। और डी मॉर्गन्स लॉ वेन डायग्राम के थ्रू कैसे प्रूव करेंगे। एक फार्मूला है सेट का, उसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ये क्या होता है आप वीडियो के एंड तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल, तुरंत हो जाएगा। प्लीज़ वीडियो देखने के पहले एक कॉपी पेन निकाल लीजिए फटाफट, और उसके बाद जो जो बताएंगे आप कॉपी करते चलिए। सपोज आप एक सेट मानिए ए, ओके, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए क्या क्या बोले, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज डिनोटेड बाय ए कॉम्प्लीमेंट। ए लिख के पावर में सी दे दीजिए, या फिर आप ये भी लिख सकते और ए डैश कोई टीचर लिखता है, तो ये दिस इज द नोटेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो ए सी मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कोई इसको ऐसे भी लिखते हैं ए बार मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ओके, इसका मीनिंग क्या है हमेशा याद रखना, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब नॉट ए। इसका मीनिंग क्या है, नॉट ए नहीं है। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए का उल्टा। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए। सपोज देखिए, हम सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर लेते हैं, रेशनल नंबर्स, ओके। तो इसको आप क्यू से डिनोट करते हैं ना, कैपिटल क्यू, है कि नहीं। आपको लास्ट वीडियो में बताया था रेशनल नंबर का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। जो रेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, नॉट। अगर ए कॉम्प्लीमेंट नॉट ए होता है तो क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, नॉट क्यू। तो नॉट क्यू मतलब क्या है, जो रेशनल नहीं है वो क्या है, इरेशनल, है कि नहीं। इरेशनल है तो जो रेशनल नंबर नहीं है वो क्या है, इरेशनल नंबर। तो रेशनल का कॉम्प्लीमेंट क्या है, इरेशनल। यही तो आपका नोटेशन था क्यू कॉम्प्लीमेंट। इरेशनल का नोटेशन था क्यू कॉम्प्लीमेंट, लास्ट वीडियो में हमने डिटेल में बताया था। अच्छा बताइए, तो इरेशनल का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इरेशनल क्यू कॉम्प्लीमेंट मतलब इरेशनल, ये नोटेशन है। तो इसका ये इरेशनल का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, रेशनल। ये इरेशनल था ना, सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर, उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या होगा, क्यू हो जाएगा, रेशनल आ जाएगा। और क्यू तो हम सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर को ऐसे डिनोट करते हैं। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी हम बाद में लिखेंगे, पहले वेन डायग्राम के थ्रू इसको समझ लेते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए इज डिनोटेड बाय ए कॉम्प्लीमेंट दैट इज नॉट ए नहीं होगा। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए। सपोज आपके स्कूल में एक क्लासरूम है, आप सपोज 11th में पढ़ते हैं, 11th ए में पढ़ते हैं। इस क्लासरूम में दो कैटेगरी का स्टूडेंट्स है, ओके। मान लीजिए यहाँ पे ये सारे बॉयज़ हैं, ये बॉयज़ बैठते हैं इधर, और इधर सारे गर्ल्स बैठते हैं, ओके। ये क्लासरूम का बात बोल रहे हैं, समझिएगा। तो हम बोलेंगे कि इस क्लासरूम में बॉयज़ का कॉम्प्लीमेंट क्या है, बॉयज़ कॉम्प्लीमेंट मतलब देखिए ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, नॉट ए। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, नॉट बी, मतलब बॉयज़ नहीं होगा। तो बॉयज़ नहीं होगा इस क्लासरूम में, क्या होगा, गर्ल्स होगा, है कि नहीं। तो बॉयज़ का कॉम्प्लीमेंट है इस क्लासरूम में, गर्ल्स है। और गर्ल्स का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा इस क्लासरूम में, तो जी कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट जी, मतलब गर्ल्स नहीं होगा। तो इस क्लासरूम में और कौन है, बॉयज़ है। मतलब जब टीचर नहीं पढ़ाने आया तब का बात बोल रहे हैं, समझिएगा, ओके। मान लीजिए एक होटल में दो टाइप का खाना मिलता है, एक वेज एक नॉन वेज, ओके। कंडीशन ये है कि जो आदमी यहाँ पे खाने आएंगे या वेज खाएंगे या फिर नॉन वेज खाएंगे, कोई भी एक खाना है, मतलब दोनों ही नहीं खा सकते, वेजिटेरियन है या फिर नॉन वेजिटेरियन है। तो देखिए, तो वेज कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है, जो वेज नहीं खाते हैं तो क्या खाते हैं, जो वेज नहीं खाते वो क्या खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं। तो नॉन वेज का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जो नॉन वेज नहीं खाता है तो क्या खाते हैं, वेजिटेरियन है वो,
वेज खाते हैं। तो ये है आपका दूसरा एग्जाम्पल। अब आते हैं वेन डायग्राम। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग बताया था कि यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल के अंदर डिनोट करते हैं। ये रेक्टेंगल को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट एस से या फिर यू से डिनोट करते हैं। अगर हम यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट ले, वो है ए, समझिएगा, ये सर्कल के अंदर जो ड्रॉ किया, दिस इज योर ए। ओके, तो ए नहीं है, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए नहीं है, तो ए को छोड़ के कौन सा पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है? ये पोर्शन, ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट है। जो ये सर्कल के बाहर पोर्शन है ना, ये होता है आपका ए कॉम्प्लीमेंट। क्या है ये? ए कॉम्प्लीमेंट। तो मतलब ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करेंगे तो क्या आ जाएगा? पूरा ये रेक्टेंगल आ जाएगा ना, ए कॉम्प्लीमेंट और ये सर्कल के यूनियन, पूरा यू आ जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट और ए का यूनियन, पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ये पहला प्रॉपर्टी है, लिख लीजिए। ओके, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू, या फिर एस भी लिख सकते हैं, कैपिटल एस भी लिख सकते हैं। अब देखिए, ए और ए ये आपका अंदर वाला जो गोला था, ये क्या था? ए था। ये क्या था? ए। और बाहर वाला जो सर्कल के बाहर जो है वो है ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट के बीच में क्या कोई कॉमन रीजन है? कुछ कॉमन रीजन नहीं है। तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? फाई, मतलब नाल सेट लिख लीजिए, दूसरा प्रॉपर्टी है। ओके, तो एक्चुअली अगर हम सपोज हम u से a को हटाना चाहते हैं, समझिएगा, u से a को हटाना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये गोला को हम हटाना चाहते हैं, तो कौन सा रीजन बचेगा? ये गोला को छोड़ के ये बचेगा ना, ये गोला को छोड़ के ये बचेगा सिर्फ। तो ये पोर्शन का नाम क्या है बताइए? ये गोला को छोड़ के जो रीजन हमको बचा है, ये पोर्शन का नाम क्या है? अभी बताया आपको, ए कॉम्प्लीमेंट। अगर ये ए है तो ए के बाहर क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये गोला को क्या बोले थे? ये गोला को बोले थे ए, और गोला को छोड़ के जो है वो है ए कॉम्प्लीमेंट। तो दिस इज योर फॉर्मूला। ए कॉम्प्लीमेंट को आप लिख सकते हो, यू से अगर ए को हटा दे तो क्या मिल जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस ए। यू क्या है? यूनिवर्सल सेट। तो फॉर्मूला लिख लीजिए, ए डैश भी लिख सकते हैं, ए डैश इक्वल टू एस माइनस ए, और आप लिख सकते हो यू माइनस ए। यहाँ पे ए डैश की जगह पे आप ए बार लिख सकते हैं या फिर ए सी लिख सकते हैं, सभी ये फार्मूला आप लिख लीजिए कॉपी में। ये फार्मूला से आपका ये चैप्टर का जो एक्सरसाइज है 1.5 ये हो जाएगा, बहुत सिंपल, ये फार्मूला से ही हो जाएगा। देखिए, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 को छोड़ के सारे क्वेश्चंस ये फार्मूला से ही हो जाएगा। तो 1 बाई 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देख लीजिए। लेट u इक्वल टू दिस सेट, a इक्वल टू दिस, b इक्वल टू दिस, c इक्वल टू दिस। आपको बोले हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 बोले ए कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो तुरंत आंसर लिख लीजिए। आंसर लिख लीजिए स्टूडेंट्स। तो आंसर बोल के यहाँ पे गिवन लिखिए, गिवन बोल के ये लिख लीजिए। देयरफॉर 1 नंबर का आंसर क्या है? ए डैश का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? अभी बताया u माइनस ए। ओके, तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स आपको बताया था कि ए बाद में है तो इसका पावर ज़्यादा है, ए बाद में है इसका पावर ज़्यादा है। ए क्या करेंगे? ए का कॉमन एलिमेंट जो यू में है वो यू से छीन लेंगे। तो ए का देखिए 1 2 3 4, ए का एलिमेंट क्या यू में है? यस है, 1 2 3 4 यहाँ पे भी है। तो ए क्या करेंगे? ये 1 2 3 4 यहाँ से हट ले लेंगे, मतलब 1 2 3 4 यू में नहीं रहेगा, तो बचेगा क्या? बचेगा क्या? सिर्फ 5 6 7 8 9। 5 6 7 8 9 यही तो बचेगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? u माइनस ए। तो इसका आंसर है दिस। तो b कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? सिमिलरली u माइनस बी। तो b का कॉमन एलिमेंट u में क्या क्या है? b का एलिमेंट देखिए 2 4 6 8। तो u में क्या क्या है? 2 4 6 8। तो u से ये 2 4 6 8 को भूल जाइए, तो जो बचेगा u में वो लिख लीजिए। तो 2 4 6 8 भूल जाएंगे तो 1 3 5 7 9 बचेगा। तो दिस इज योर बी कॉम्प्लीमेंट, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए यूनियन सी देखिए। अच्छा, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है वो बताइए। आप इसको मन में ए मानिए, ए यूनियन सी को मन में ए मानिए।
तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस ए क्या है, ए यूनियन सी। ओके, तो यू से आपको ए यूनियन सी माइनस करना है। तो पहले हम यहाँ पे करते हैं, यू को लिख लीजिए, यू क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस आपको ए यूनियन सी करना है। ए यूनियन सी मतलब ए और सी को जोड़ना है। तो ए का एलिमेंट लिख लीजिए पहले 1 2 3 4। अब सी देखिए, सी 3 है, 3 तो लिख लिया, 4 भी लिख लिया, 5 क्या लिखा है, नहीं लिखा है, तो 5 लिखना पड़ेगा यहाँ पे। 6, तो हमने ए और सी को जोड़ेंगे तो यूनियन करेंगे तो ये मिलेगा। लास्ट वीडियो में ये सब हमने डिटेल में बताया था, आप आई बटन क्लिक करके प्लीज़ देख लीजिए, नहीं तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। अगर यूनियन इंटरसेक्शन नहीं निकलना जानते हैं, कैसे आप ये सम्स करेंगे, ये डिफरेंस देखिए। तो आप यहाँ पे कॉमन देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी है 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ से भूल जाएंगे तो बचेगा क्या 7 8 9। तो यू मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है 7 8 9, लिख लीजिए। नेक्स्ट सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हम यहाँ पे ही कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का फॉर्मूला हो जाएगा u माइनस ए यूनियन बी। तो u क्या है, u आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और a यूनियन b करिए। a यूनियन b मतलब a और b को जोड़ना। तो a का हर एक एलिमेंट लिख दीजिए पहले 1 2 3 4 लिख लिया। b देखिए, b क्या है 2 4 6 8, 2 लिख लिया तो लिखेंगे नहीं, 4 भी लिख लिया लिखेंगे नहीं, 6 नहीं लिखा अभी तक तो 6 लिखना पड़ेगा, और 8 भी नहीं लिखा तो लिखना पड़ेगा। आप देखिए ये सारे एलिमेंट जो यहाँ पे है वो उसको भूल जाएंगे। 1 है तो 1 है, 2 है 2 है, 3 है 3 है, 4 है 4 है, 6 है 6 है, 8 है 8 है, तो बचेगा क्या 5 7 9। तो 5 7 9, दिस इज योर आपका आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करेंगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है u माइनस ए। तो इसको आप ए मानिए, ए डैश को मन में ए मानिए, ये ब्रैकेट के अंदर जो है ए मानिए। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट मतलब u माइनस ए मतलब ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, इसको ए मानिए ना स्टूडेंट्स। तो ये फॉर्मूला आएगा ना। तो u क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है, माइनस ए कॉम्प्लीमेंट क्या निकल के रखे थे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। ए कॉम्प्लीमेंट निकल के रखे थे 5 6 7 8 9, यही तो ए कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू हमने क्वेश्चन नंबर 1 से उठा के लिख दिया 5 6 7 8 9। तो ये दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 5 6 7 8 9। तो 5 6 7 8 9 ये भूल जाइए यू से, तो बचेगा क्या 1 2 3 4। तो देखिए 1 2 3 4 आपका कौन सा सेट था क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन देखिए तो स्टूडेंट्स आपका गिवन सेट ए था, है कि नहीं। तो ए कॉम्प्लीमेंट उसका फिर कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ए आ जाता है। तो नेक्स्ट थ्योरी लिख लीजिए नोट बोल के, एक सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और उसका फिर कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ए आ जाता है। ये फार्मूला हो गया। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ए ही आता है। जैसे ये सम्स में क्वेश्चन नंबर 5 में ए डैश उसका होल डैश क्या आ गया ए आ चुका है। अब आपको समझ में आया। ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। पहले आपको b माइनस सी निकलना है, उसके बाद डैश निकलना है। हाँ, तो b माइनस सी क्या होता है बताइए। आप पहले कॉपी में खुद करिए स्टूडेंट्स। तो पहले b माइनस सी निकाल लेते हैं। तो b माइनस सी क्या है बताइए। तो c बाद में है तो c का पावर ज़्यादा है, तो c क्या करेंगे b का कॉमन एलिमेंट ले लेंगे। तो c का कौन सा एलिमेंट b में है, देखिए 4 b में है, ये रहा 6 b में है। तो b और c का कॉमन एलिमेंट है सिर्फ 4 है और 6 है। ओके,
तो 4 6 क्या करेंगे, बी से ये सी छीन लेंगे, तो बी में क्या बचेगा, 2 एंड 8 बचेगा, सिर्फ 2 एंड 8 बचेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पूछा है कि बी माइनस सी होल कॉम्प्लीमेंट निकालिए। तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या है, कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला यू माइनस दिस सेट बी माइनस सी। तो यू क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस बी माइनस सी क्या मिला, बी माइनस सी 2 8 मिला हमको। तो आप देखो 2 8 बाद में 2 8 यहाँ से भूल जाइए, तो 2 8 को आप भूल जाएंगे तो क्या बचेगा, 1 3 4 5 6 7 9 बचेगा, क्योंकि 8 को हमने 2 को भूल गए, यहाँ से 2 को और 8 को भूल गए। आप ऐसे करिएगा नहीं एग्जाम में, तो यही बचेगा आपका। तो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। गिवन क्या है, यूनिवर्सल सेट गिवन है ए बी सी डी ई एफ जी एच तक, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स बोल के क्वेश्चन नंबर 1 पे ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट, सी का कॉम्प्लीमेंट, डी का कॉम्प्लीमेंट निकलना है। तो आंसर लिख लीजिए, आंसर ऑफ 1। तो 1 का आंसर क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या है, यू माइनस ए। ओके, मतलब ए का एलिमेंट ये ए बी सी, यू से आप भूल जाइए, तो ए बी सी को भूल जाएंगे तो बचेगा यू में क्या, डी ई एफ जी एच। ईजी है ना स्टूडेंट्स। तो नंबर 2 का आंसर आप बताइए, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यू माइनस बी। तो बी का एलिमेंट डी ई एफ जी, डी ई एफ जी, इसको भूल जाएंगे तो यू में क्या बचेगा, ए बी सी एच बचेगा। तो बी कॉम्प्लीमेंट आएगा ए बी सी एच। सिमिलरली सी कॉम्प्लीमेंट बताइए, सी कॉम्प्लीमेंट आप खुद करिए और मेरे से आंसर मैच कर लीजिए। तो 3 नंबर का आंसर हो जाएगा, सी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा आपका ए सी ई जी, ए सी ई जी को भूल जाएंगे तो बचेगा बी डी एफ एच, है कि नहीं, ए सी ई जी, ए सी ई जी को भूल जाएंगे तो बचेगा बी डी एफ एंड एच, यही तो बचेगा। नंबर 4 का आंसर डी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बी सी डी। देख लीजिए आपके साथ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सारा क्वेश्चंस सेट बिल्डर फॉर्म में है, पहले आप ट्राई करिए और आंसर मेरे साथ मैच कर लीजिए। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट। तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स को सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, एक सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, ऐसे तो लिखते हैं इसको यू। यूनिवर्सल सेट क्या गिवन है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। उसके बाद बोले कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस क्वेश्चंस, 1 2 3 4 करके आपका टोटल 11 क्वेश्चंस है। तो 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। देखिए इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, क्वेश्चन नंबर 1 इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है कि नहीं। तो आंसर लिखिए, आंसर में लिखिए गिवन, गिवन बोल के यू इक्वल टू लिखिए, गिवन बोल के गिवन GIVN गिवन यू इक्वल टू दिस, देयरफॉर 1 नंबर लिख के इस पावर में सी दीजिए। सी इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, यू माइनस आपका ये यही सेट हो जाएगा। अगर हम तो अभी बताया ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस ए, एक्स कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यू माइनस एक्स होगा। तो ये सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यू माइनस दिस सेट दैट इज एक्स सच दैट एक्स इज एन, देखिए एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, यही तो लिखेंगे। तो यूनिवर्सल सेट से आपका सारे इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर आपको माइनस करना है। मतलब सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट क्या गिवन है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, यहाँ से इवन नंबर को हटा देंगे तो क्या बचेगा, ऑड नंबर। तो इसका आंसर आएगा आपका, लिखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 2 ही आंसर आ जाएगा। इक्वल टू बोल के इसके बाद इक्वल दीजिए, इक्वल देके ये लिख दीजिए एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2, जो आपका बुक में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 ही आंसर है। आप क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, सिमिलरली इसका कॉम्प्लीमेंट जब आप निकालने बोलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो ऑड नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इवन नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो इसके बाद आप ये लिखेंगे, आप लिखना, इसके बाद इक्वल दे के लिखिए यू माइनस एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड, यहाँ पे ऑड नेचुरल नंबर लिख लीजिए, ऑड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर।
तो उसके बाद ये हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। तो यूनिवर्सल सेट मतलब सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर से अगर ऑड नंबर को हटा दे तो क्या बचेगा, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर बचेगा। तो 1 का कॉम्प्लीमेंट है 2 और 2 नंबर क्वेश्चन का कॉम्प्लीमेंट है 1। ओके, तो 1 एंड 2 डन। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहे हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहे हैं कि इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, मतलब एक साथ दैट एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा। तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर से दैट इज 1 2 3 4, इससे आपको माइनस करना है मल्टीपल ऑफ 3। पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 का टेबल, 3 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ये हो जाएगा। तो साढ़े 3 का मल्टीपल पॉजिटिव मल्टीपल क्यों बोले हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि थ्री का नेगेटिव मल्टीपल क्या है, -3 -6 -9 -2, ये नेगेटिव मल्टीपल, इसलिए पॉजिटिव मल्टीपल बोल दिया है। तो ये नेचुरल नंबर से मल्टीपल ऑफ 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, तो ऐसा नंबर मिलेगा आपको। ये नेचुरल नंबर का सेट से अगर मल्टीपल ऑफ 3 माइनस करेंगे तो कौन सा नंबर मिलेगा, ऐसा नंबर मिलेगा जो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, जैसे 1 2 4 5, जो नंबर 3 के टेबल में कभी नहीं आता है, जैसे 7 8, ये सारे नंबर 3 के टेबल में कभी नहीं आएगा, 13 है कि नहीं। वही तो इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट आप डायरेक्ट लिख दीजिए, ऐसे लिखिएगा। हम ये एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए लिखे हैं, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, आप इसके बाद वाला लाइन लिखिए, u माइनस बोल के x सच दैट x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 लिखिए, इक्वल टू देके लिखिए x सच दैट x इज नॉट ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, नॉट कर दीजिए सिर्फ, नॉट ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा x इज नॉट ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। आई होप आपको समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर 3 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तो x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, x इज नॉट ए प्राइम नंबर, सेम चीज़। तो इसका कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू बोल के लिखिए x सच दैट x इज नॉट ए प्राइम नंबर, नॉट कर दीजिए प्राइम नंबर, तो इसका आंसर भी डन। आप देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए x इज नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 एंड 5, ऐसा नेचुरल नंबर जो 3 एंड 5 से डिविजिबल है। देखिए आपको एक नंबर लिख रहे हैं, ये 9 3 से डिविजिबल है बट 5 से डिविजिबल नहीं है। जैसे आपको बता देते हैं 12 3 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल नहीं है। जैसे 10 5 से डिविजिबल है बट 3 से डिविजिबल नहीं है। बट आप 15 लीजिए, 15 पहला नंबर जो 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है। और नेक्स्ट नंबर है आपका 30 देखिए 3 से भी है 5 से, मतलब 3 एंड 5 के एलसीएम क्या है 15। तो 15 के टेबल में जितना नंबर्स है समझिएगा, 3 एंड 5 के एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 इक्वल टू हो जाएगा 15। तो 15 के टेबल में जितना नंबर्स मिलेगा वो सारे डिविजिबल बाई 3 एंड 5, जैसे 15 30 45 60 75 90, ये सारे डिविजिबल बाई 3 एंड 5। तो इसको आप लिख सकते हैं, देखिएगा इसके बाद वाला लाइन क्या लिखेंगे, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट आपको निकलना है तो सी दीजिए, पावर में सी दीजिए, उसके बाद लिखिए u माइनस बोल के ये क्वेश्चन लिख लीजिए, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। देखिए ऐसे डिविजिबल बाई 3 एंड 5, तो 3 एंड 5 लिखा है, डिविजिबल बाई 3 एंड 5 लिखा है, इसके जगह पे आप लिख सकते हो मल्टीपल ऑफ 15 नंबर मल्टीपल ऑफ ये जो हमने इसके बदले हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि 15 के टेबल में जो नंबर्स आता है वो 3 से एंड 5 से डिविजिबल है। मतलब क्या है इसका 3 से 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब ही तो है मल्टीपल ऑफ 15 है कि नहीं।
या फिर यही लिख लीजिए, या फिर आप इसको ही लिख सकते हैं, जो मन है आप लिखिए। इसका मतलब क्या है, तो यूनिवर्सल सेट से ये 15, 30 नेचुरल नंबर से 15, 30, 45, 60 ये सब हटाना पड़ेगा। तो क्या बचेगा आपका, एक सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर नॉट मल्टीपल ऑफ 15 लिख दीजिए, नॉट डिविजिबल बाई 3 and 5 भी लिख सकते हैं, तो नॉट मल्टीपल ऑफ 15 लिख दीजिए। तो यही है आंसर, नोट कर दीजिए सिर्फ। या फिर आप लिख सकते हैं एक सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाई 3 and 5, ये भी लिखेंगे तो नोट कर देंगे तब भी चलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। स्टूडेंट आप पहले सारे सम्स कर लीजिए और मेरे साथ आंसर मैच कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 6, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एक सच दैट एक्स इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, एक सच दैट एक्स इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। तो इसका सिर्फ नॉट लगा दीजिए, परफेक्ट क्यूब के पहले नॉट लगा दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर की जगह पे नॉट लगा दीजिए, तब कॉम्प्लीमेंट नहीं दीजिएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है, ये आ जाएगा नॉट ए, सिर्फ नॉट हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नॉट ए परफेक्ट क्यूब। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 को एक्चुअली देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे गिवन क्या है, x + 5 = 8, तो x का वैल्यू क्या है, ये इक्वेशन से x का वैल्यू क्या है 3, तो एक सच दैट x = 3, उसका मतलब क्या है 3, तो है कि नहीं, समझिएगा। x + 5 बोल रहे कि x एक नेचुरल नंबर है, एक सच दैट x कैसा है, x एक नेचुरल नंबर है जो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। बताइए x के जगह पे क्या नंबर रखेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। x के जगह पे अगर 3 रख देंगे, 3 + 5 = 8। इस दुनिया में और कोई नंबर नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करेगा, सिर्फ x = 3 ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x कैसा है, x 3 है, तो मतलब इसको आप अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 3 मिलेगा। तो ये 3 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा बताइए, मतलब आपका 3 का कॉम्प्लीमेंट मतलब u से आपको u - 3, यही तो u - 3 का मतलब क्या है, 3 को छोड़ के सारे नेचुरल नंबर, तो 3 नहीं आएगा, 1, 2, 4, 5, 6, मतलब यूनिवर्सल सेट ऑफ नेचुरल नंबर से आपको u को हटाना है, मतलब 3 को हटाना है। तो 3 को छोड़ के कुछ भी नेचुरल नंबर, मतलब क्या है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो एक सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड जो 3 नहीं है, ऐसा इसका मतलब ही तो ये है, एक सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर जो 3 नहीं है। x कैसा है, x एक नेचुरल नंबर होगा जो 3 नहीं होगा, 3 को छोड़ के कुछ भी नेचुरल नंबर, दैट इज 1, 2, 4, 5, 6, ये सब चलेगा डॉट डॉट। सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है, 2x + 5 = 9। तो x के जगह पे क्या रखने से ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट निकलना है। तो 2x = 9 - 5 दैट इज़ 4, तो 2x = 4, तो x = 2, मतलब इसका 2 रखेंगे तो x के जगह पे 2 रखेंगे तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 आएगा। तो ये 2 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, सेम, इसका आंसर हो जाएगा 2 को छोड़ के, तो एक सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x विच इज़ नॉट इक्वल टू 2 को छोड़ के, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 2 को छोड़ के नेचुरल नंबर, दैट इज़ 1, 3, 1 के बाद 3, उसके बाद 4, 5, 6, ऐसे चलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का कॉम्प्लीमेंट देखिए, एक सच दैट x इज ग्रेटर देन 7, 7 से बड़ा या फिर इक्वल, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा बताइए आप, एक सच दैट x इज लेस देन 7 हो जाएगा। ओके, समझिएगा, आपका एज 7 ईयर या फिर 7 ईयर से बड़ा है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, आपका एज 7 ईयर से छोटा है। ओके, मतलब ये हो जाएगा। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। एंड क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि 2x + 1 इज ग्रेटर देन 10,
जहाँ पे x क्या है, नेचुरल नंबर है। तो पहले आप 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन, मतलब ये 1 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो 10 माइनस 1, तो और 2x इज ग्रेटर देन 9 और x इज ग्रेटर देन 9/2। 9/2 क्या होता है एक्चुअली, 4.5 होता है ना। तो 4.5 मतलब 4.5 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या है, इससे बड़ा नेचुरल नंबर क्या आएगा स्टूडेंट्स, इससे बड़ा 5, 6, 7, 8। तो इसका मतलब है ये सेट गिवन है 5, 6, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपको शायद समझ में नहीं है। देखिए बोला कि x के जगह पे क्या रखने से, कौन सा नेचुरल नंबर रखने से, कौन सा नेचुरल नंबर रखने से ये इसका वैल्यू 10 से बड़ा आएगा। x अगर आप पहला नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है ना, तो x अगर 1 लेंगे तो 2 इंटू 1 क्या होता है, 2 प्लस 1 3। 3 क्या 10 से बड़ा है, 3 क्या 10 से बड़ा है। जिधर मुंह खुला रहता है उधर बड़ा एलिमेंट रहता है, तो 3 तो 10 से कभी बड़ा नहीं होगा, है कि नहीं। तो नेक्स्ट नेचुरल नंबर क्या है, 2 यहाँ पे पुट करिए तो 2 2 जब 4, 4 प्लस 1 5, 5 क्या 10 से बड़ा है, नहीं है। 3 पुट कर दीजिए, नेक्स्ट नेचुरल नंबर 3 पुट करेंगे तो 3 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 इज 7, 7 क्या 10 से बड़ा है, ये भी नहीं है। आप 4 पुट करिए, x का वैल्यू 4 पुट करिए तो 2 4 जा 8, 8 प्लस 1 9, 9 क्या 10 से बड़ा है, नहीं है, ये सब फॉल्स है। अब नेक्स्ट नेचुरल नंबर 5 पुट करिए तो 2 5 जा 10, 10 प्लस 1 इज 11, 11 का 10 से बड़ा है, ऑफ कोर्स है। तो कौन सा नेचुरल नंबर यहाँ पे रखेंगे तो 10 से बड़ा हो जाएगा लेफ्ट साइड का, ये 2x प्लस 1 का वैल्यू। अगर 5 रखेंगे, 6 रखेंगे, 7 रखेंगे, 8 9 10 कुछ भी रखें, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक कुछ भी रखिए, ये रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सेट आपका गिवन है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकलना है मतलब क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकलना है मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट निकलना है। इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है देखिएगा अच्छे से। तो नेक्स्ट लाइन लिखिए, नहीं इसके बाद वाला लाइन लिखिएगा, u माइनस ये सेल लिखिए 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। u क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे चलेगा डॉट डॉट डॉट, यही तो। माइनस 5 6 7 8 9 ऐसे चलेगा। तो ये जो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर से अगर ये 5 6 7 8 वाला सेट माइनस कर दे, इनफाइनाइट सेट, ये इनफाइनाइट सेट है, ये भी इनफाइनाइट सेट, तो यहाँ से अगर माइनस करें तो क्या बचेगा, 1 2 3 4 तक बचेगा। तो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब क्या किया, ये सेट का ये बाद में है तो इसका पावर ज़्यादा है, ये क्या किया, ये सेट से 5 6 7 8 9 10 11 12 ये सब छीन लिया, तो बचेगा क्या, ये बचेगा सिर्फ 1 2 3। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 4 आपको वेरीफाई करना है। देखिए, इफ यूनिवर्सल सेट इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू 9, ए सेट इक्वल टू 2 4 6 8, बी सेट इक्वल टू 2 3 5 7, वेरीफाई दैट बोल के ये दो को नंबर 1 एंड नंबर 2 आपको प्रूव करना है। प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, वेरीफाई करना है, मतलब ये दोनों सही हो रहा है कि नहीं। देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों को बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, लिख लीजिए। ये दोनों को क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। मैथमेटिशियन डी मॉर्गन्स के ये मैथमेटिशियन डी मॉर्गन्स ये फॉर्मूला डिस्कवर किया है, तो उसके नाम अनुसार इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, तो हम लिख देंगे आपको बाद में, तो आप लिख के रखिए। तो आंसर देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखते हैं। LHS लिखिए पहले। LHS क्या है, ए यूनियन बी होल डैश, ये निकलना है। इसका फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, U माइनस ए यूनियन बी, यही तो फार्मूला है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, U माइनस ए यूनियन बी। U जो है वो लिख लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका U है। माइनस आपका ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होता है, देखिए 2 4 6 8 पहले लिख लीजिए, 2 4 6 8, और देखिए 2 तो ऑलरेडी बी में है, लिख लिया है। 3 यहाँ पे नहीं लिखा है तो 3 लिखना पड़ेगा, 5 तो नहीं लिखा तो 5 लिखना पड़ेगा, और 7 भी नहीं लिखा। तो U माइनस ए यूनियन बी, ये दोनों माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 2 4 6 8, उसके बाद 3
उसके बाद 5, उसके बाद 7, ये माइनस कर देंगे तो बचेगा 1 और 9 बचेगा, देखिएगा। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके हमको क्या मिला 1,9। अब RHS करते हैं। RHS क्या है? RHS में क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट ए डैश, ए डैश से डैश गिवन है तो डैश से ही करेंगे, इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश का फॉर्मूला क्या है? u माइनस ए इंटरसेक्शन इक्वल देके करना पड़ेगा, इक्वल देके। और बी डैश का फॉर्मूला क्या है? u माइनस बी। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। तो u माइनस ए करते हैं तो मतलब ए का हर एक एलिमेंट u से हटाएंगे, तो 2, 4, 6, 8 को u से हटा देंगे तो क्या बचेगा u में? 1, 3, 5, 7, 9 बचेगा। इंटरसेक्शन के बदले इंटरसेक्शन। अब u माइनस बी करना है, ये करके देखते हैं क्या होता है। तो मतलब b का हर एक एलिमेंट u से हटा देंगे तो 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7 u से हटा देंगे तो u में क्या बचेगा बताइए? 1, 4, 6, 8, 9 ये तो बचेगा। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। तो ये दोनों में कॉमन क्या है? 1 दोनों में ही है, 4 नहीं है, 6 भी नहीं है, 9 देखिए 1 और 9 ये दोनों ही कॉमन है और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो LHS क्या मिला था हमको? 1,9। RHS क्या है? 1,9 है। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS बोल के लिखिए, हेंस वेरीफाइड। आपको वेरीफाई करना था, देयरफॉर वेरीफाइड। ओके, वेरीफाइड बोल के ब्रैकेट के अंदर लिख दी। दिस इज आंसर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 खुद ट्राई करिए और मेरे साथ आंसर मैच कर लीजिए। तो पहले LHS लिख लिया हमने, तो इसका फॉर्मूला क्या है? u माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी देखिए 2 है, ये दोनों में कॉमन क्या है? 2, ओनली 2। तो 2 को हटा दीजिए, तो यहाँ से 2 को हटा देंगे तो 1, 3, 4, 5, 6 to 9 बचेगा, 6, 7, 8, 9। ओके, ए डैश निकालिए, यहाँ पे लिखा है यूनियन के बदले यूनियन, और बी डैश निकाल के यहाँ पे लिखिए। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो आपका यही आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ पे भी 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 5 पे आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करने बोले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ वेन डायग्राम ऑफ बोल के क्वेश्चन नंबर 1 पे ये है, क्वेश्चन नंबर 2 पे ये है। तो वेन डायग्राम का आंसर देख लीजिए, तो आंसर में लिखिएगा, आंसर बोल के ये बॉक्स बनाइए पहले कॉपी में, इसको यहाँ पे लिखिए एस या फिर यू। ओके, तो आपको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। पहले ए सेट और बी सेट को आप पहले दिखाइए, आप इसके अंदर ए ड्रॉ करिए और ये बी ड्रॉ करिए, और ऊपर में लिखिए ए सेट, ये बी सेट। अच्छा बताइए ए यूनियन बी मतलब क्या है? ए यूनियन बी मतलब ये सेट है ना, ए यूनियन बी मतलब ये दोनों गोला को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा, ये पोर्शन भी आएगा सारे, है कि नहीं स्टूडेंट? देख लीजिए अच्छे से, ए यूनियन बी ये है। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट ए यूनियन बी, ए यूनियन बी नहीं होगा, मतलब तब क्या होगा? ए यूनियन बी नहीं होगा मतलब ए यूनियन बी को छोड़ के जो बचेगा ये रीजियन, देख लीजिए अच्छे से, आपका ए यूनियन बी को छोड़ के ये रीजियन आपको लेना है। आई होप आपको समझ में आया। ये गोला वाला पोर्शन हम नहीं लेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि आपका कॉम्प्लीमेंट का मतलब है नॉट, ये पोर्शन हम लेंगे बस। सी और ए यूनियन बी मतलब ये आपका रियल वेन डायग्राम, देखिएगा दिस इज आवर पिक्चर। आप ऐसे ये बना के रखिएगा, गोला बना के रखिए बस, दिस इज योर वेन डायग्राम। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। आप आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 करिए, खुद करिए। तो पहले आप एक काम करिए, 2 गोला बना लीजिए, इसके अंदर 2 गोला बनाना होगा। पहले आपको ए सेट बी सेट बनाना है, ए सेट ये है और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बताइए तो स्टूडेंट्स? इस ए को छोड़ के बाकी, ये गोला को छोड़ के बाकी सब होगा, और ये बी सेट है, ये बी सेट है ना, है कि नहीं? तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? बी को छोड़ के सब कुछ, समझिएगा। हाँ पहले कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, हाँ बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए बी ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ये पोर्शन हम थोड़ा डॉट डॉट करके ही दिखाते हैं, ये पोर्शन,
ये आपका ये ए का कॉम्प्लीमेंट, ये जो पोर्शन है आपका डॉट 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 पूरा रीजियन होगा, इसी और ए कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं। ए कॉम्प्लीमेंट आपको शायद समझ में आ गया। ए नहीं होगा, ये गोला नहीं होगा, बस बाकी सब कुछ होगा, मतलब ये बी के अंदर जो पोर्शन है ये भी होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बताइए। बी कॉम्प्लीमेंट को हमने थोड़ा ये गोला बनाते हैं ब्लैक से, बी कॉम्प्लीमेंट बी को छोड़ के होगा सब कुछ, मतलब ये पोर्शन भी आएगा। हाँ बी कॉम्प्लीमेंट होगा ये, है कि नहीं, ये आएगा आपका बी कॉम्प्लीमेंट। बी को छोड़ के मतलब ये जो बी का गोला देखिए, ये गोला को छोड़ के जो पोर्शन बचा है वो है बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा बताइए कौन सा रीजियन में ब्लू और ब्लैक आपको इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट आपका ब्लू वाला है ए कॉम्प्लीमेंट और ब्लैक वाला है बी कॉम्प्लीमेंट, है कि नहीं। तो ऐसा कौन सा रीजियन है जहाँ पे ब्लू डॉट है ब्लैक डॉट भी है। आप बोलेंगे ये रीजन नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिर्फ ब्लैक डॉट है, ब्लू डॉट नहीं है। आप यहाँ पे देखिए ये रीजन में भी सिर्फ ब्लू डॉट है, ब्लैक डॉट नहीं है। बट ये दो गोला को भूल जाइए, ये दोनों गोला को छोड़ के बाकी जो जगह है, मतलब यहाँ पे ये जो रीजन यहाँ पे ब्लू डॉट भी है ब्लैक डॉट भी है, मतलब ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या है कॉमन, जहाँ पे ब्लू डॉट भी है ब्लैक डॉट भी है, ऐसा कॉमन रीजन दोनों का ही कॉमन रीजन होगा ना, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ये पोर्शन होगा। देखिए आप अच्छा से सोचिएगा, ये पोर्शन होगा, ये गोला को छोड़ के ही होगा, लेकिन ये समझाने के लिए आपको किया है। अब रफ में ऐसे करिएगा, एग्जाम में आएगा तो वेन डायग्राम, तो ऐसे ही ये आपका डॉट देने का कोई ज़रूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका ए सेट और ये बी सेट ऐसे बाहर लिख सकते हैं, अंदर भी लिख सकते हैं। तो देखिए अच्छा सेम क्वेश्चन और एक लिखते लिखिए आप क्वेश्चन लिख लीजिए। प्रूफ बाय यूजिंग वेन डायग्राम, प्रूव देखिए ये क्वेश्चन लिख लीजिए। प्रूव दैट बाय यूजिंग वेन डायग्राम बोल के ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये डी मॉर्गन्स लॉ होता है, डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये डी मॉर्गन्स लॉ आपका वेन डायग्राम के थ्रू कैसे प्रूव करेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर प्रूफ लिख लीजिए, आंसर लिखिए। तो आंसर लिखिए LHS लिखिए। ये आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 1 ये आपका ये क्वेश्चन का LHS है, ये क्वेश्चन का देखिए ये क्वेश्चन का LHS है क्वेश्चन नंबर 1, और ये क्वेश्चन का RHS क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो आपको क्या करना है, आंसर में लिखना है, ऐसे दो फिगर ड्रॉ कर देना है। तो इसका आंसर ये क्वेश्चन का आंसर लिखना है, और ऊपर में आपको लिखना है ये है आपका ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, इसका पिक्चर है, और ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट इसका पिक्चर है, ऐसे कर देना है। ओके ये दोनों आप अकॉर्डिंग टू फिगर देयरफॉर आप लिखिएगा। ये दोनों फिगर तो सेम ही है, देखिए यहाँ पे भी ब्लैंक पोर्शन है, ये दोनों ब्लैंक पोर्शन है, यहाँ पे भी दो ब्लैंक पोर्शन है। देयरफॉर बोल के ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू फ्रॉम पिक्चर देखिए इसका रीजन जो है इसका रीजन वही है, तो देयरफॉर प्रूव्ड। बस इसका आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 4 देखते हैं। देखिए आपको ड्रॉ करना है ये क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन नंबर 4, तो वेन डायग्राम के थ्रू पहले इसका आंसर कर लेते हैं। इसका आंसर में कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले आप ए सेट और बी सेट ड्रॉ कर लीजिए। तीसरा ए सेट, ये गोला को ए सेट मानते हैं, दूसरा गोला को बी सेट मानते हैं। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी करिए। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, एक कॉमन रीजन यही है ना ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है, ये इंटरसेक्शन पोर्शन छोड़ के बाकी सब कुछ, मतलब ये है आपका ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। समझिएगा स्टूडेंट्स, ये जो कॉमन रीजन नहीं होगा, हाँ बाकी सब कुछ होगा। ये आपका ए इंटरसेक्शन बी। ओके मतलब ये आपका पोर्शन सिर्फ ब्लैंक जाएगा। एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है, आपको ये लिख देना है दिस इज ए सेट एंड दिस इज बी सेट, या फिर आप पेंसिल को मिटा के यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज ए सेट, और यहाँ पे पेंसिल को मिटा के दिस इज बी सेट, ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मन है आप लिखिए।
अब दूसरा सेट ड्रॉ करते हैं। देखिए ए है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये ए सेट है और ये बी सेट है, ये दूसरा गोला है बी सेट। ए कॉम्प्लीमेंट पहले बताइए, ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए को नहीं लेंगे, ए को छोड़ के, मतलब ये ब्लू वाला पोर्शन देखिएगा, ए को छोड़ के जो है बचा है ये है ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो दिस इज योर ए कॉम्प्लीमेंट। अब बताइए बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ के, बी को छोड़, ये बी है, ये गोला बी है, बी को छोड़ के मतलब ये वाला पोर्शन भी आएगा आपका, है कि नहीं स्टूडेंट्स। आप बताइए यूनियन मतलब क्या है। ए कॉम्प्लीमेंट का रीजियन और बी कॉम्प्लीमेंट का रीजियन पूरा लेना है। ए कॉम्प्लीमेंट का रीजियन और बी कॉम्प्लीमेंट का रीजियन, ए कॉम्प्लीमेंट जहाँ जहाँ है, बी कॉम्प्लीमेंट जहाँ जहाँ है, पूरा एरिया ले लेना है। तो मतलब क्या है बताइए। बी कॉम्प्लीमेंट देखिए, पहला ब्लू से लिखा ए कॉम्प्लीमेंट क्या था, ब्लू डॉट, और बी कॉम्प्लीमेंट क्या था, ब्लैक डॉट, है कि नहीं। तो ये दो गोला के बाहर देखिए, ये जो गोला के बाहर जितना रीजियन है दोनों का ही कॉमन रीजियन है, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। अब यूनियन मतलब सब कुछ लेना है, ये ब्लैक पोर्शन भी लेना है आपको ब्लू पोर्शन भी लेना है कि नहीं स्टूडेंट्स। तो आपका ये दोनों का यूनियन मतलब जोड़ना, ए कॉम्प्लीमेंट को भी जोड़ना है और बी कॉम्प्लीमेंट को भी जोड़ना है। तो इधर भी आएगा, ये रीजन भी आएगा आपका, कॉमन तो लेना ही है और एक्स्ट्रा पोर्शन भी लेना है जो कॉमन नहीं है दोनों में। ओके, मतलब देखिए ना, दोनों फिगर को टैली करिए। यहाँ पे भी ये जो रीजन दिखाई दे रहा है ब्लैंक, और यहाँ पे भी ये रीजन दिखाई दे रहा है ब्लैंक। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 and 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, प्रूव बाय वेन डायग्राम, प्रूव दैट बोल के लिखिए बाय यूजिंग वेन डायग्राम, बाय यूजिंग वेन डायग्राम। देखिए ये दोनों फिगर सेम है तो दिस इक्वल टू दिस होगा। यही तब का डी मॉर्गन्स लॉ था। डी मॉर्गन्स लॉ दो है, एक लास्ट सम्स में किया था, पहला दो सम्स में एक वेन डायग्राम मतलब डी मॉर्गन्स लॉ किया था। आप ये सम्स देखिए 3 4 का इक्वल कर दे तो आपका नेक्स्ट आपका डी मॉर्गन्स लॉ। तो आपको एग्जाम में प्रूव दैट बाय यूजिंग वेन डायग्राम दिस इक्वल टू दिस बोलेंगे तो आपको आंसर में क्या करना है, ये फिगर ड्रॉ कर देना और ये फिगर ड्रॉ कर देना, देयरफॉर दिस इक्वल टू दिस प्रूव्ड, इतना लिख देना है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। यू क्या है, सारे ट्राइंगल्स का कलेक्शन इन ए प्लेन। इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट। आपको ये जो सेट ए सेट गिवन है, ए सेट क्या गिवन है, एक ट्राइंगल में आप बताइए कितना एंगल होता है। एक ट्राइंगल में टोटल 3 एंगल्स रहता है। बोल रहे कि यहाँ पे जो ये ट्राइंगल का एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, इसका मतलब क्या है, मतलब कम से कम एक एंगल 60 डिग्री नहीं होगा, समझिएगा। कम से कम, एटलीस्ट का मतलब है कम से कम एक एंगल 60 डिग्री नहीं होगा। इसका मतलब वन एंगल इज नॉट 60 डिग्री, या फिर 2 एंगल्स आर नॉट 60 डिग्री, या फिर 3 एंगल्स आर नॉट 60 डिग्री। देखिए सपोज़ आपको बोले कि आपके सपोज़ एक बॉक्स में 3 लड्डू है, समझिएगा 3 लड्डू है। हम बोल रहे हैं कि कम से कम आपको एक खाना है। इसका मतलब क्या है, आप 1 खा सकते हो, 2 खा सकते हो, 3 खा सकते हो, है कि नहीं। इसका मतलब स्टूडेंट ये सेट आपका गिवन क्या है, ए सेट, समझिएगा। ये सेट क्या गिवन है कि एक एंगल 60 डिग्री नहीं होगा, 2 एंगल 60 डिग्री नहीं होगा, या फिर तीनों एंगल ही 60 डिग्री नहीं होगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है। इसका मतलब क्या है, ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री, ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री, है कि नहीं। आप सोच के देखिए, कम से कम एक एंगल 60 डिग्री नहीं होगा, मतलब क्या है, सारे एंगल 60 डिग्री है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट ये है। तो ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री, मतलब क्या है, ये ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल।
तो आप लिख लीजिए एग्ज़ाम में आपको कैसे लिखना है। ए कॉम्प्लीमेंट आपको निकलने बोले हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस ए लिखना है। तो यू माइनस आपका यू क्या था, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल से आपको ये ट्राइंगल मतलब सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, ये आपको माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल से ये आपका आंसर है। आई होप हम आपको ये क्वेश्चन समझा पाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। देखिए 7 का क्वेश्चन में बोला है कि फिल इन द ब्लैंक्स, ये फिल इन द ब्लैंक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोला कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ये तो हमने शुरू में ही बता दिया था एस, और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है आपका फाई होता है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया इस वीडियो का शुरू में ही। तो फिर से बता देते हैं कि ए है ये सेट को मान लीजिए ए है, ये गोला के अंदर जो है ये ए सेट है, और ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, ये जो बाहर वाला सेट है ये है आपका ए कॉम्प्लीमेंट, ए डेस्ट। तो ए के साथ ये गोला और ये ए कॉम्प्लीमेंट अगर जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, यू मिलेगा, यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा, तो यू हो जाएगा। तो ये ए सेट है, ये गोला है ए सेट, और ए कॉम्प्लीमेंट बताइए ये ए कॉम्प्लीमेंट के साथ कोई क्या कॉमन रीजन है ए का, कुछ नहीं है, तो 5 हो जाएगा। अब आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 और 4। देखिए आपको बोल रहे हैं कि 5 कॉम्प्लीमेंट। अच्छा बताइए ए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, यू माइनस ए होता है, तो 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस 5 हो जाएगा। अच्छा बताइए यू मतलब यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट से अगर कुछ माइनस 5 माइनस कर रहा है, यू मतलब आप समझिएगा मतलब सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर हो सकता है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हो सकता है, यूनिवर्सल सेट कुछ भी हो सकता है। हम मान लेते हैं कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स दैट इज़ 1 2 3 4 डॉट ये माइनस अब 5 मतलब कुछ, तो हम क्या डिफरेंस कैसे निकलते हैं, डिफरेंस ऐसे निकलता है कि जो बाद में रहता है उसका एलिमेंट ये पहला सेट से आपका छीन लेते हैं जो कॉमन एलिमेंट है। तो इसके अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इससे क्या सब्ट्रैक्ट होगा आपका ये सेट ही बच जाएगा। तो 1 2 3 ओके, क्योंकि 5 के अंदर तो कुछ एलिमेंट ही है नहीं, तो ये एक्चुअली यू। तो 5 कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू। आप लिख के रखिए स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझाया, तो आपको ये करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप नोट बोल के लिख के रखिए कि ए डैश होता है यू माइनस ए, तो 5 कॉम्प्लीमेंट होता है यू माइनस 5 दैट इज़ यू। ओके, तो इसका फिल इन द ब्लैंक बताइए। तो 5 कॉम्प्लीमेंट यूनियन आपका इंटरसेक्शन बोला है, इंटरसेक्शन ए निकलने बोले हैं, है कि नहीं। तो 5 कॉम्प्लीमेंट क्या है, यू इंटरसेक्शन ए, ये पूछा है। तो ये आपका गोला है ए, समझिएगा गोला है ए, और बाकी ये जो रेक्टेंगल पूरा है ये यू है, ये जो पोर्शन है यू। तो यू के साथ ए का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, तो ए आ जाएगा आपका। इसके बदले हमने ये लिखा इंटरसेक्शन मतलब इंटरसेक्शन, ए के बदले ये, तो ये इसके साथ ये इंटरसेक्शन हो जाएगा ए, तो फिल इन द ब्लैंक में आएगा ए। अच्छा बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यू डैश क्या होता है, यू डैश मतलब यू माइनस यू, है कि नहीं, समझिएगा यू माइनस यू है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस ए होता है, तो यू कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यू माइनस यू हो जाएगा, ये तो एक्चुअली 5 होगा, एक्चुअली 5 होगा, यू के साथ यू माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो यू डैश के जगह पे आप 5 लिख सकते हैं। तो यू डैश इंटरसेक्शन ए निकलना है, तो यू डैश के 5 इंटरसेक्शन ए, तो नाल सेट के साथ एक कोई भी सेट का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, नाल सेट ही हो जाएगा, क्योंकि नाल सेट में तो कुछ एलिमेंट ही नहीं है, उसके साथ कोई भी एक सेट लीजिए 1 2, तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, कॉमन क्या है, कुछ नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है ना ये दोनों में, देखिए ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो 5 हो जाएगा, नाल सेट ही हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 5। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग क्या पढ़े हैं, कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं कोई भी एक सेट का, और वेन डायग्राम के थ्रू कैसे डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव करते हैं वो भी सीखे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स, समझिएगा बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ है सेट का, जैसे डी मॉर्गन्स लॉ एक प्रॉपर्टी था। सिमिलरली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, आइडेम्पोटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में, और कॉम्प्लीमेंट का भी बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ है, कॉम्प्लीमेंट जो आज पढ़े हैं ना इसका भी बहुत सारा प्रॉपर्टी है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे।
प्लीज़ स्टूडेंट्स वीडियो को दोस्तों से शेयर कर दीजिए। और अगर कोई भी टॉपिक में आपको दिक्कत है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप अगर चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कोई भी क्वेश्चन भेज सकते हैं, हम आंसर करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।